बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चंद सियाद। आप देख रहे हैं चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं गुलबर्ग ग्रीन में और आज हमारे मेहमान हैं राइट डायरेक्शन के जनाब उसामा खानज़ादा साहब। आज हम गुलबर्ग ग्रीन की प्रॉपर्टी के हवाले से इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं और जानते हैं गुलबर्ग ग्रीन है क्या, इतनी शोहरत, इतना नाम, और इस्लामाबाद के अंदर हर बंदा, हर राशि जो भी इस्लामाबाद में आके राइश पजीर होता है, दूसरे शहरों से आता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं गुलबर्ग ग्रीन के अंदर प्लाट लूँ, घर लूँ। अस्सलाम वालेकुम उसामा खानज़ादा साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? ठीक ठाक है। तो आपसे हम गुलबर्ग ग्रीन के बारे में जानना चाहेंगे। गुलबर्ग ग्रीन है क्या, इसकी इतनी शोहरत, इतना नाम, इतना लोग इसको पसंद करते हैं, हर बंदा जो भी दूसरे शहरों से आते हैं पाकिस्तानी और इस्लामाबाद में रहायश इख्तियार करते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब आता है इस्लामाबाद के अंदर तो उसकी ख्वाहिश होती है मैं गुलबर्ग ग्रीन के अंदर प्लाट लूँ, फार्म हाउस लूँ, घर लूँ। इसकी क्या वजह है? सर, पहले तो आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी वीडियोस मैं ख़ुद भी पर्सनली देखता रहता हूँ यूट्यूब पे। आप बड़ी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो पोस्ट करते हैं, लोगों को काफ़ी उससे जो है वो नॉलेज मिलता है जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं गुलबर्ग ग्रीन में। अच्छा, गुलबर्ग ग्रीन बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी है जो कि CDA सेक्टर के बाद कंसिडर की जा सकती है कि उस तर्ज की ज़िंदगी लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके अंदर जो है बेसिकली इनका एक ऐसा प्लान, चूँकि भी पूरे इस्लामाबाद में आप बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ हैं और बहुत लिमिटेड ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बेहतरीन हो। तो गुलबर्ग का बेसिकली आप जब गुलबर्ग हाईवे से आप इंटर होते हैं, गुलबर्ग का एक एंट्रेंस की जो लुक है, लोग इंटर होते हैं, कमर्शियल देख लें, शॉपिंग मॉल्स देखते हैं, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स देखते हैं, तो गुलबर्ग एक अलग किस्म का जो है वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो गुलबर्ग ग्रीन बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। लोग आ रहे हैं, लोग रह रहे हैं यहाँ पे, फार्म हाउसेस में भी रह रहे हैं और लोगों ने जो है वो रेजिडेंशियल में प्लॉट्स वगैरह लिए हुए, उसमें भी लोग रह रहे हैं और बेहतरीन जो है वो सिक्योरिटी और सिस्टम इन्होंने रखा हुआ है। सारी चीज़ें लोगों को ये प्रोवाइड कर रहे हैं। गुलबर्ग इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा शहर आबाद किया जा रहा है, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। गुलबर्ग ग्रीन जो है ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी स्कीम है। एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है वो सोसाइटी लॉन्च की है 2000 तकरीबन 11-12 में इन्होंने स्टार्टअप लिया था और अभी तक जो है वो गुलबर्ग ग्रीन में 4 साल मुझे हो गए कि मैं काम कर रहा हूँ। जितनी डेवलपमेंट गुलबर्ग में हो रही है इस टाइम पे, तो इतनी डेवलपमेंट किसी सोसाइटी में नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लाइक किया जाता है मेरे ख्याल से वो गुलबर्ग ग्रीन के फार्म हाउसेज हैं जी। तो ये इनके बारे में बताएं। गुलबर्ग ग्रीन के तो ऐसे फार्म हाउसेज हैं कि कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करता हूँ कि F सेक्टर, F6, F7 में जिस तरह के घर बने हुए, बड़ी लेविश ज़िंदगी है वो यहाँ पे एक कम पैसों में उस तरह की ज़िंदगी जो है लोग गुजार रहे हैं। बहुत खूबसूरत किस्म के फार्म हाउसेज लोगों ने वेल डिज़ाइन फार्म हाउस तैयार किए हैं यहाँ पे और उसके अंदर रहायश पजीर हैं। अभी आपने जिक्र किया है CDA सेक्टर्स का, F7, F6 वगैरह का। वहाँ पे अगर आप सिर्फ 1 कनाल का प्लाट लेते हैं तो वो उसके कीमत के बराबर तो यहाँ पे आपको 4 कनाल, 5 कनाल, 10 कनाल का भी प्लाट मिल जाता है गुलबर्ग ग्रीन के अंदर फार्म हाउस के लिए। सर देखें, इस टाइम अगर वैल्यू की बात करें तो सेक्टर F6, F7 कोई भी सेक्टर हो जहाँ पे कनाल या 2 कनाल के जो घर बने हुए वो 35 से 40 करोड़ रुपए में मिलते हैं। अब 35 से 40 करोड़ पे वो भी मतलब गुलबर्ग में आप लगाते हैं तो आप एक 20 कनाल का फार्म हाउस बेहतरीन किस्म का डेवलप कर सकते हैं। लाइक मैं अगर आपको बताऊं कि 10 कनाल का फार्म हाउस जो है यहाँ पे प्लॉट जो है वो 15 से 16 करोड़ रुपए का है, तो उसको अगर आप 10 को 2 प्लॉट ख़रीदते हैं और 20 कनाल भी खूबसूरत सा घर बनाते हैं तो वो तो एक अलग जो है वो लोगों को माहौल मिलेगा। अब सेक्टर में आप कनाल या 2 कनाल के घर में रह रहे हैं, मतलब 30-35 करोड़ पे, उधर आप यहाँ पे गुलबर्ग में 4 कनाल में रह सकते हैं, 5 कनाल में रह सकते हैं और वही वाला लाइफस्टाइल है, वही सारी सहूलतें इनको मिल रही हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से तो लोग मूव कर रहे हैं, काफ़ी सारे गुलबर्ग की तरफ आ चुके हैं और आ भी रहे हैं। और ये 0 पॉइंट इस्लामाबाद के करीब तरीन बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। इसका जो एक्सेस है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, लतरार रोड, कहाँ से इसका रास्ता जाता है? सर इसकी जो मेन जो एंट्रेंस है वो तो हाईवे से है, एक्सप्रेस हाईवे से है। आप डायरेक्टली जो है 0 पॉइंट से सिग्नल फ्री गुलबर्ग तक पहुंच सकते हैं विद इन 10 मिनट्स। और इसकी दूसरी जो छोटी एक्सेस भी है इनकी, जैसे लतरार रोड के लिए, गौरी टाउन के लिए है, फिर आगे जो है कश्मीर वाली साइड पे जाते हैं, OPF वाली साइड से भी है, वहाँ से भी लोग एग्जिट करते हैं।
तो ये 3-4 गेट हैं इनके, लेकिन मेन एंट्रेंस जो है इनकी ये एक्सप्रेस हाईवे वाली है। ये जो हम सुनते हैं, कहा भी जाता है कि ये गुलबार्ग ग्रीन बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा शहर आबाद किया जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर, और ये तकरीबन 10-20-25 किलोमीटर तक मुहित है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। वो कैसे आप कहते हैं ये दुरुस्त है? ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? सर, कौन सी वे से शुरू होता है, मीन एक्सप्रेस वे या लतरा रोड या काक पुल? उसके बारे में आप नाजरीन को बताएं। सॉरी, आप किस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे हैं? जो कहा जाता है कि गुलबार्ग ग्रीन जो है वो गुलबार्ग इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा शहर आबाद किया जा रहा है। ये आप कैसे इसकी बात की वजाहत करेंगे? बड़ा है यानी कि ये कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, इसकी जो एंट्रेंस है कहाँ से शुरू होती है? आगे ये कहा था नीलोर फैक्ट्री तक जाता है, काकपुल तक जाता है, लतरा रोड तक जाता है। उसकी जो सराउंडिंग्स हैं, उसकी हदूद अरबा की बात कर रहा हूँ, उसका हदूद की बात कर रहा हूँ। सर, अगर इसकी मेजरमेंट की बात करें तो ये स्टार्ट होता है इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे से। यहाँ से आपका वोरी टाउन कवर होता है, आपका लतराल रोड के जो इलाका है वो सारा कवर होता है। फिर उसके बाद आखिर जो किरपा तक, किरपा से इवन आगे तक गुलबर्ग जो है वो जो OPF सोसाइटी है वहाँ तक गुलबर्ग फैला हुआ है, यानी नीलोर फैक्ट्री तक। और इस तरफ राइट साइड पे अगर हम एंट्रेंस से राइट साइड पे जाते हैं तो हमारा नेवल इनकरेज की जो वॉल टू वॉल जो है हमारी गुलबर्ग की जो है वो मलकियत है। यानी कि दूसरी तरफ से ये काकपुल को भी टच कर रहा है। बिल्कुल, जी बिल्कुल। और तीसरी तरफ जो स्याला, उस साइड पे भी ये टच कर रहा है। जी बिल्कुल ऐसे। स्याला जो कोहटा रोड है जो आज़ाद कश्मीर को जा रहा है। जी बिल्कुल, उसके साथ भी है। अच्छा, उसके अलावा आप जो गुलबार्ग रेजिडेंशिया है उसके बारे में बताएं। उसके बारे में तो कहा जाता है वो एक्सप्रेसवे इस्लामाबाद से काफ़ी दूर है। रेजिडेंशिया बेसिकली सर इनका एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर था जो इन्होंने बनाया है। गुलबर्ग ग्रीन बेसिकली इसमें दो किस्म की चीज़ें हैं, एक है गुलबर्ग ग्रीन्स और एक है गुलबर्ग रेजिडेंशिया। तो गुलबर्ग ग्रीन्स जो है इससे गुजर के जाना होता है मैं गुलबर्ग रेजिडेंशिया। तो रेजिडेंशिया बेसिकली आपकी गुलबर्ग की एंट्रेंस से लेके रेजिडेंशिया का जो सफ़र है वो सिर्फ और सिर्फ 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के बाद आपका जो है वो रेजिडेंशियल स्टार्ट हो जाता है, और उससे पहले जो है आपको लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे आपको बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, आपको लेफ़्ट साइड पे जो है आपको फार्म हाउसेस नज़र आएंगे, और एक बेहतरीन माहौल आपको नज़र आएगा। अच्छा, आप ये बताएं कि जो गुलबार्ग ग्रीन के अंदर फार्म हाउसेज हैं उनके साइजेस क्या हैं, उनकी कीमतें क्या हैं? बहुत से लोग जो हैं जो गुलबार्ग वाले आते हैं हमारे चैनल पे, एक्सपर्ट है, वो माहिरीन भी हैं यहाँ के और पुराने काम करने वाला, हर बंदा अपनी इल्म और तजर्बे की बिना पे प्लाट की कीमतें बताता है। तो आज हम उसामा खानज़ादा साहब से जानते हैं कि गुलबार्ग ग्रीन के जो फार्म हाउसेज हैं उनके साइज़ के साथ कीमतें क्या क्या हैं। देखिए जी, 4 कनाल और 5 कनाल और 10 कनाल के साइज़ हैं फार्म हाउसेज में। इसमें कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जो कि 80% 90% डेवलप हो चुके हैं। तो रेट की जहाँ तक बात है वो आपको पता है, वो हर बंदा जो जानता है कि वो प्लॉट की जो कैटेगरी होती है उसके ऊपर कीमत लगाई जाती है। तो जो अच्छा प्लॉट गुलबर्ग में मतलब 4 कनाल का या 5 कनाल का है वो तकरीबन 9 से 10 करोड़ के दरमियान में है। ये पोजीशनेबल प्लॉट की आप कीमतें बता रहे हैं? जी बिल्कुल पोजीशनेबल। सबसे पहले 4 कनाल की बताएं। 4 कनाल का जो प्लॉट है वो तकरीबन 8.5 करोड़ पे से शुरू है और 9.5 करोड़ पे तक है पोजीशनेबल। एक और हमारे मेहमान थे, उन्होंने कहा जी 4 कनाल का जो प्लाट है फार्म हाउस के लिए पोजीशनेबल, वो 8 करोड़ से शुरू होता है, 12 करोड़ तक जाता है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इतना फ्लक्चुएट नहीं करता रेट। अगर मार्केट डेड हो या आपको उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनका एक एक्चुअल रेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 करोड़ से स्टार्ट है, 8.5 करोड़ से स्टार्ट है, 9.5 करोड़ पे तक। जो ये 1 करोड़ पे की जो फ्लक्चुएशन है ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी के ऊपर है कि वो आया वो कॉर्नर है, आया वो उसकी क्या उस प्लॉट की क्या मतलब वो है फेसिंग कौन सी है या किस तरह का, किस नोयत का प्लॉट। और जो 5 कनाल का प्लॉट है, 5 कनाल का जो है वो 9.5 करोड़ पे से स्टार्ट है और 12.5 करोड़ पे तक। और जो 10 कनाल का प्लॉट है फार्म हाउस के लिए, 10 कनाल का जो प्लॉट है सर वो 15 करोड़ से स्टार्ट है, 18 करोड़ पे तक। अच्छा, 18 करोड़ पे जी। और जो रेजिडेंशियल प्लॉट उनके बारे उनकी साइजेस के बारे में बताएं। गुलबार्ग रेजिडेंशिया के जो प्लॉट्स हैं उनके साइजेस के बारे में बताएं, उनकी कीमतों के बारे में बता दें। सर, गुलबर्ग के जो प्लॉट्स हैं इस टाइम पे मैं पूरे इस्लामाबाद में बेहतरीन सोसाइटीज़ में जो प्लॉट्स में शुमार होते हैं वो गुलबर्ग ग्रीन है। गुलबर्ग ग्रीन के में हर किस्म की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को दी गई है। लाइक अगर आप कोई बंदा मुझे कहता है कि यार मेरे पास 30 लाख रुपए ख्वाहिशमंद हो कि मैं गुलबर्ग में कोई प्लॉट, उसके लिए भी ऑप्शन है।
कोई बंदा कहता है कि यार मेरे पास 11-12 लाख रुपए हैं तो मैं इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लॉट लेना चाहता हूँ, उसकी भी ऑप्शन है। तो ऐसे करते करते और करोड़ रुपए तक भी हैं प्लॉट। अगर आप डेवलप की बात करें तो 7 मरले का जो डेवलप प्लॉट है गुलबर्ग के अंदर वो 80 लाख रुपए से स्टार्ट है और 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक जाता है। चलें, आपका शुक्रिया अदा करते हैं उसामा साहब, बहुत शुक्रिया जी। आपने अच्छी मालूमात फराहम की हैं नाजरीन को। आपका वीडियो देखने का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।